शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की 100वीं जयंती है आज। उनकी जन्म शताब्दी पर विरासत पर राजनीति भी हो रही है। आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मुंबई के सायन में षणमुखानंद हॉल में एक साथ मंच साझा करके बाला साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उद्धव गुट के एक विधायक ने एकनाथ शिंदे से बीएमसी में यूबीटी के मेयर प्रत्याशी का समर्थन करने की अपील की, जिसे शिंदे ने रद्द कर दिया। सवाल यह है, क्या बीएमसी मेयर के लिए उद्धव और शिंदे के एक साथ आने की कोई संभावना बन रही है? शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की 100वीं जयंती के मौके पर विरासत की सियासत हो रही है, जहां मुंबई में उद्धव और राज ठाकरे ने साझा रैली कर बाला साहब को याद किया। उद्धव और राज ने कहा कि इतिहास में बहुत से लोग अपनी जन्मशती मनाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि कोई इंसान निधन के 100 साल बाद भी अपनी विचारधारा के रूप में जिंदा रहे। पण आज महाराष्ट्राच्या आणि देशाची जी राजकीय परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, म्हणजे गुलामांचा बाजार, हे सगळं चित्र पाहिल्यानंतर आज मला असं वाटतंय बाळासाहेब नाही येत ते बरं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस बार बाला साहब को याद करने वाले मराठी लोग निराश न हों और अन्याय को बर्दाश्त न करें। शिवसेना प्रमुख म्हणजे मी नेहमी सगळ्यांना सांगतो की शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट हे सर्व जगासाठी साहजिकच आहे। माझी ओळख माझे वडील म्हणून त्यांच्याशी पहिल्यांदी झाली। दरअसल दोनों चचेरे भाई 20 साल दूर रहने के बाद 2025 में ही एक साथ आए हैं। दोनों ने मराठी अस्मिता के नाम पर बीएमसी चुनाव साथ मिलकर लड़ा, जिसमें शिवसेना यूबीटी को 65 सीटें मिली थी, जबकि एमएनएस को 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। वहीं शिवसेना अध्यक्ष और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी बाला साहब ठाकरे को याद कर खुद को उनका सच्चा उत्तराधिकारी बताया। आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के जन्मदिन भी है और जन्म शताब्दी वर्ष भी है, और इसीलिए इस महाराष्ट्र में एक बाला साहब ठाकरे जी हमारे जो है उनकी विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और महाराष्ट्र में मराठी मानुस के लिए उनको मान सम्मान उनको मिलना चाहिए, इसलिए शिवसेना की शुरुआत हुई और बाद में मराठी और हिंदुत्व, व्यापक हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना आगे बढ़ गई। मैं फिर कहूंगा कि गर्व से कहो हम हिंदू है, ये बोलने की हिम्मत बाला साहब ठाकरे जी ने बताई है। और बाला साहब ठाकरे जी ऐसे एक व्यक्तिमत्व रह चुके कि ये 80% समाजकारण, 20% राजकारण, और जो बोले वो करते हैं, दिया हुआ शब्द अंतिम होता है, ये पत्थर की लकीर होती है। इस बीच उद्धव गुट के विधायक भास्कर जाधव ने दोनों गुटों से साथ आने की अपील करते हुए एकनाथ शिंदे से कहा कि वो मुंबई के अगले मेयर की नियुक्ति में उद्धव ठाकरे का समर्थन करें, यही बाला साहब को सच्ची श्रद्धांजलि हो। एकनाथराव शिंदे आहेत, त्या एकनाथराव शिंदेना आव्हान मला विनंती करतो, तुम्ही भारतीय जनता पार्टीला सांगितलं पाहिजे की केंद्रामध्ये आम्ही तुमच्या सरकारला पाठिंबा दिलेला आहे, आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत। महाराष्ट्रामध्ये आम्ही तुमच्या सरकारला पाठिंबा दिलेला आहे, आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत। हे वर्ष हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचं जन्मशताब्दी वर्ष आहे, आणि म्हणून आम्ही मुंबईवर आज शिवसेनेचा भगवा झेंडा फडकला पाहिजे, आणि बाळासाहेबांचे वारसदार असलेल्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या म्हणजेच खऱ्या शिवसेनेचा झेंडा फडकला पाहिजे। त्यामुळं आम्ही आमचे राजकीय मतभेद बाजूला सारून आम्ही शिवसेना प्रमुखांना खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली अर्पण करण्याकरता म्हणून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जो उमेदवार देतील त्याला आम्ही मदत करू, हे सांगण्याचं धाडस एकनाथराव शिंदेने दाखवलं पाहिजे। हालांकि शिंदे ने इस मांग को तुरंत खारिज करते हुए कह दिया कि विचारधारा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बीजेपी के साथ पारंपरिक गठबंधन और पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए में अपनी आस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वार पलटवार के बीच मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने उद्धव ठाकरे पर प्रहार करते हुए कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने बाला साहब की हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ दिया। किसको एक आना चाहिए, लेकिन अलग क्यों हुए, उसका जो कारण है वो पहचानने की आवश्यकता है। अभी तक उनको कारण ही समझ में नहीं आया। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख सरसेनापति बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों को उद्धव ठाकरे जी ने छोड़ा, हिंदुत्व के विचारों को तिलांजलि दी
जिन लोगों ने याकूब मेमन की मर्सी पिटीशन पर साइन किया था, ऐसे लोगों का समर्थन प्राप्त करके मुख्यमंत्री बने, सरकार में साथ में बैठे। और इसीलिए हिंदुस्तान की राजनीति में जो आज तक कभी हुआ नहीं था कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर जब बैठा है, उसके 90% से ज्यादा विधायक उसको उसकी पार्टी से बाहर निकालकर दूसरे व्यक्ति को अपना नेता चुनते हैं। ऐसा एक ही उदाहरण हिंदुस्तान की राजनीति में हमें देखने मिला, वो 2022 को महाराष्ट्र में देखने मिला। और वो इसलिए देखने मिला क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने अपने खुद के पिता हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों को छोड़ा। हालांकि बीएमसी में राजनीतिक समीकरण अभी भी उलझे हुए हैं। बीजेपी 227 सीटों में से 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि शिंदे सेना, जिसके पास 29 सीटें हैं, वो किसी भी गठबंधन को 114 के बहुमत वाले आंकड़े तक पहुंचाने में किंग मेकर की भूमिका में है। इस बीच बीएमसी में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना यूबीटी 65 सीटें जीतने के बावजूद अभी भी मेयर पद का सपना देख रही है। लेकिन कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में एमएनएस के 5 पार्षदों का समर्थन लेने पर एकनाथ शिंदे सफाई देते दिखे। इस गठजोड़ से शिवसेना एमएनएस के गठबंधन को जोरदार झटका लगा है। अभी देखिए, कल्याण डोंबिवली में हमारी वहाँ शिवसेना भाजपा की अलायंस है, गठबंधन है। हम वहाँ गठबंधन चुनाव लड़े। गठबंधन में अभी मन से जो है वहाँ के लोकल जो इकाई है, लोकल वहाँ का कैडर है, उन्होंने डेवलपमेंट के मुद्दे पर शिवसेना को समर्थन दिया है। और डेवलपमेंट का मुद्दा हमारा है शिवसेना भाजपा का। तो हमारा गठबंधन में हम चुनाव लड़े, वहाँ महायुति सत्ता बनाएगी और शिवसेना और भाजपा ये गठबंधन का ही वहाँ महायुति होगी। और मनसे को डेवलपमेंट के लिए साथ में आए, उनका भी हम लोग आदर सम्मान करेंगे। और उनको जो उनके जितने वार्ड है उनको डेवलप करना, ये उनका एक एजेंडा है, उसको हम पूरा करेंगे। सवाल है कि क्या बीएमसी के मेयर पद के समर्थन के लिए शिंदे महायुति के अलावा दूसरा विकल्प भी तलाशेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में कब किसका पासा पलटे और कब किसको कौन झटका दे, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हाल ही में कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में जिस तरह एमएनएस ने शिंदे सेना को सपोर्ट करते हुए बीजेपी को झटका दे दिया, अब उसी तरह की स्थिति क्या मुंबई में भी हो सकती है, ऐसे संभावना जताई जा रही है। क्योंकि उद्धव सेना के एक विधायक ने आज शिंदे सेना को ये मांग कर डाली है कि बालासाहब ठाकरे के जन्मतिथि के अवसर पर अगर वो सही मायने में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो मुंबई का मेयर बनाने के लिए उद्धव ठाकरे को समर्थन दे दे, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में फिर एक बार हलचल मच गई है। आगे जाकर क्या गणित फिर से बदलेगा और बीजेपी को एक नया झटका मिलेगा, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।